हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। नया साल चालू हो गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस साल को अपने पिछले साल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, बिजनेस जर्नी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अपग्रेड करें, बहुत ज़्यादा ऊपर महसूस करें, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। और उसके लिए स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही हमको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी ताकि हम अपने आगे आने वाला पूरा साल 2023 का पूरा साल अपनी जर्नी को, अपने बिजनेस के गेम को लेवल अप कर पाए। उसके लिए कुछ टिप्स, ट्रिक्स, कोई रेजोल्यूशंस, कोई कुछ आइडियाज मैं आज आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं चालू कर रहा हूँ कि 3 बड़े सवाल जो आपको खुद से पूछने हैं। सबसे पहले, व्हाट वेंट वेल। दूसरा, व्हाट वेंट रॉन्ग। पिछले साल क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। मैंने कौन सा अच्छा कोई लेसन सीखा, कोई ऐसा कोई लेसन रहा जो कि अच्छा था, या फिर हो सकता है वो लेसन कोई बुरा था, या जिसने आपको कोई टफ टाइम दिया, कुछ बुरा हो गया आपके साथ, या आपने कुछ बुरा कर दिया। कोई फीडबैक अच्छा था या बुरा था, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई चैलेंज था, कोई मोमेंट आया, या आपका कोई डिसीजन जो आपने अच्छा लिया या बुरा लिया जिसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े, या जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ। वो चीज़ें आपको देखनी है। तो पिछले साल क्या चीज़ आपने अच्छी करी, पिछले साल क्या चीज़ आपने बुरी करी, वो सारी चीज़ें लिख लो। बिकॉज यहीं से ही पता चलेगा कि अगले साल मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2023 में मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो यहीं से ही पता चलेगा। तो लिख लो कि क्या अच्छा कर किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। देखो, कुछ चीज ऐसी भी होंगी ना कि मैंने कुछ नहीं किया लेकिन बाहर से किसी कुछ हुआ, कोई एनवायरमेंट, कोई में कुछ चेंज आया, कोई पॉलिसी में कोई चेंज आया सरकार की। तो मुझे अब अगले साल जब मेरे को पता चल गया, मैंने वो चीज़ें लिख ली, तो अब अगले साल मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगा कि यार 2023 में भी सेम चीज मेरे साथ ना हो, इसलिए मैं पहले से ही उसके लिए तैयारी करके रखूंगा। इसलिए व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग। और तीसरा सवाल, व्हाट कैन बी इम्प्रूव। क्या मैं और इम्प्रूव करूं, कोई ऐसी स्किल है क्या जो मैं इम्प्रूव करूं, कोई ऐसी क्वालिटी है क्या अपनी जो मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, या कुछ जो मैंने अच्छा किया पिछले साल उसको कैसे मैं इम्प्रूव करूं, अच्छे को और बेहतर कैसे बनाऊं, या मैंने कुछ गलत किया तो उसे सुधारूं कैसे, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूं। वो उस चीज़ पे मेरे को ध्यान देना है, उस चीज़ को मेरे को टारगेट बना के लेके चलना है 2023 में। ये जो 3 सवाल हैं, ये प्री रेक्विजिट हैं, जो कि अभी मैं 5 रेजोल्यूशन बताने वाला हूँ उनके। तो ये 3 काम तो आपको सबसे पहले करना है ताकि आपको ये जो 5 रेजोल्यूशन है उसका डबल फायदा मिल सके। तो पहला रेजोल्यूशन है 2 to 3 टास्क का डे। बहुत सारे काम एक दिन में नहीं करने हैं। जब हम लोग एक दिन में 6 या 7 टास्क की लिस्ट बना लेते हैं ना कि ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ भी तमीज में नहीं कर पाते और अगले दिन हमको वो काम दोबारा से उठाने पड़ते हैं। इससे अच्छा ये है कि एक काम एक ही दिन में बहुत लिमिटेड काम करूं, 2 या 3 काम ही करूं, लेकिन जो करूं उसको परफेक्ट करूं। जो करूं उसको आज किया तो आज ही खत्म करके रख दूं, जो किया उसको इस तरीके से करूं कि मुझे दोबारा उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, अब ऑब्वियसली कुछ ऐसे काम होंगे जो एक दिन में खत्म नहीं हो सकते, इनको आपको दोबारा या तिबारा उठाना ही पड़ेगा। तो कीपिंग दैट अपार्ट, मेजोरिटी ऑफ द टास्क मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसको अपना 100% टाइम दूँ, अपना 100% फोकस दूँ, ताकि मेरे को वो काम में सबसे ज्यादा रिजल्ट मिले। तो एक दिन में बहुत सारे काम नहीं करना है, सिर्फ 2 to 3 टास्क का देख लेना है। सेकंड है, इस्टेब्लिश व्हाट्स योर फ्री एंड व्हाट्स योर पेड कंटेंट। देखो, एज एन एंटरप्रेन्योर हम लोग ना बहुत सारा सोचते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं अपने प्रोडक्ट में ये फीचर भी डाल दूँ, ये फीचर भी डाल दूँ, ये चीज़ भी कर दूँ, वो चीज़ भी कर दूँ। सर्विस, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ अपने क्लाइंट को, कस्टमर को। सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं करना है। 2 मिनट रुको और जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसकी लिस्ट बना लो। उसके बाद देखो कि इनमें से क्या क्या चीज़ें मैं फ्री में दे सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे को नहीं, फ्री में तो नहीं देनी है, मेरे को पैसे लेने हैं उस चीज़ के। जो काम मैं फ्री में करने को तैयार हूँ ना, वो कोई ऐसा काम होगा जो मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और फ्री में देने से ना तो मेरे कैश फ्लो पे और ना ही मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका कोई फर्क पड़ रहा है। जैसे कोई फ्री टूल दे दिया, फ्री कोई कंसल्टेंसी दे दी, कोई ई बुक दे दी, कोई गाइड दे दी, कुछ भी, बट फ्री में, ताकि मैं मार्केट में बस अपनी अथॉरिटी बना पाऊं कि यार हाँ, इस बंदे को भी या इस बिजनेस में भी कोई दम है। पेड कंटेंट जो होता है वो बेसिकली यूएसपी होती है कि मेरा कोई ऐसा काम जो मार्केट में और कोई नहीं करता, मैं उसमें डिफरेंट हूँ, मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन है, इसलिए वो मैं तभी दूंगा जब सामने वाला मेरे को पैसे देगा। तो व्हाट्स योर फ्री एंड व्हाट्स योर पेड, उसको अच्छे से सेग्रीगेट करना। थर्ड रेजोल्यूशन है, क्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, एसओपीज बनाने हैं। अपने जितने भी आपके प्रोसेसेस है ना, उसको 3 काम करना है, आइडेंटिफाई,
डिटेल एंड मेजर। सबसे पहले अपने सारे काम लिख लो, आइडेंटिफाई कर लो कि क्या क्या मेरे काम हैं, क्या क्या काम मेरे को अपने बिजनेस में करने हैं, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या क्या काम करने होते हैं मेरे बिजनेस में। देन उनको डिफाइन करो, उनको डिटेल्स दो कि अच्छा ये काम है तो इसमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रील बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, तो सबसे पहले ये काम करना है, ये काम करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, वो स्क्रिप्ट फिर वीडियो एडिटर के पास जाएगी, वो कैरेक्टर्स बनाएगा, इतना टाइम, इतना कलर, इतने कैरेक्टर्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारे काम लिख लो और उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना लो कि इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा, इतना लोग लगेंगे, इतना रिसोर्सेज लगेंगे। फिर एक्चुअल देखो कि एक्चुअल में क्या हुआ, और एक्चुअल और जो आपने एस्टिमेट किया था उसे कंपेयर करना है, मेजर करना है कि कहाँ डिफरेंसेस हुए। फॉर एग्जाम्पल बनाने में अगर 2 घंटे लगने चाहिए थे, 3 घंटे लग गए, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लगा, किस वजह से लगा। वहाँ पे गैप मिलेगा, वहाँ पे देखो क्या ये गैप मेरी वजह से है या मैं इसको कम कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। वहाँ से आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से काम में मेरी इनएफिशिएंसी है, कौन से काम में मेरी एफिशिएंसी है। तो सिस्टम्स और प्रोसेसेस पे आपको ध्यान देना है। चौथा रेजोल्यूशन है पे योरसेल्फ अ सैलरी। एज एन एंटरप्रेन्योर हम लोग सोचते हैं यार बिजनेस अच्छा चलेगा ना तो मेरी भी तो फायदा है ही ना, तो अपनी सैलरी नहीं निकालते, सारा पैसा, सारा प्रॉफिट वापस बिजनेस में ही लगा देते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी तो आप सैलरी नहीं ले रहे हो, आगे जाके सब सैलरी लोगे तो आपके प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो अब आ रही है और जो बाद में आएगी उसमें चेंज आएगा, वो इंक्रीज हो जाएगी, और तब जो अनएक्सपेक्टेड खर्चा, जो आपकी सैलरी अनएक्सपेक्टेड खर्चा तब बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी सारी यूनिट इकोनॉमिक्स हिल जाएगी प्रोडक्ट की। इससे अच्छा ये है कि बाद में जो बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है उसकी छोटी सी झलक, छोटा सा डेमो, छोटा सा प्रोपोर्शन अभी से ही अपने बिजनेस में चार्ज करना चालू कर दो। और मोर ओवर, यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप सबसे ज्यादा काम करते हो, यू डिजर्व दैट सैलरी। तो सब खुद को सैलरी देना, खुद को इंसेंटिवाइज करना चालू कर दो, वरना डिमोटिवेशन होते हुए भी देर नहीं लगेगी बिजनेस में से। पांचवा और लास्ट रेजोल्यूशन है हायर हेल्प। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ वनरप्रेन्योर, आप अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हो तो देखो कौन कौन लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों से बात करो, मेरे पास आ जाओ, किसी और के पास चले जाओ, जो भी आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में, खड़ा करने में, बड़ा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे जाके बात करो, मिलो। बिल्कुल हिचकना नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। हेल्प मांगने से यू शुड नॉट हेजिटेट, बिकॉज अगर आप हेल्प मांगोगे ही नहीं तो कोई आपको हेल्प करने की कभी कोशिश भी नहीं करेगा, और आप उसी लेवल पे स्टक रह जाओगे, उसी प्रॉब्लम के साथ जूझते रह जाओगे जिसके बारे में आपको या तो कभी कोई नॉलेज थी नहीं, या थी तो वो उतनी नहीं थी कि आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसको कभी वो सॉल्व कर पाएगी। स्वॉट एनालिसिस कर लो अपना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट का एनालिसिस कर लो। स्ट्रेंथ वीकनेस बेसिकली इनर होती है कि मेरी बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, मेरी बिजनेस की क्या वीकनेस है, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट बाहर की इंडस्ट्री की होती है, एनवायरमेंट की होती है कि बाहर मार्केट के हिसाब से मेरे बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, बाहर मार्केट में मेरे बिजनेस से क्या थ्रेट है। 2023 को फ्यूचर मानते हुए 2023 की प्रेडिक्शन करनी है हमको कि 2023 में मेरे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है, क्या वीकनेस रहने वाली है, क्या मार्केट में मेरे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, कौन से नए नए थ्रेड मेरे लिए बन के आ सकते हैं। 2023 के आपको एनालिसिस करना है। कुछ आइडियाज दे देता हूँ मैं। कोई बजट देख लो, अगर आपको अपने बजट में चेंज करने की जरूरत है तो। कोई रूटीन आपको बनाना है कि मेरे बिजनेस को कोई रूटीन है कि रोज सुबह आके सब लोग अपना ये वाला इंपॉर्टेंट काम खत्म करेंगे, उसके बाद सेकंड हाफ में क्या करेंगे, रूटीन बना लो। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप देख लो कि ये काम कर लिया, अच्छा मैंने ये लेवल अचीव कर लिया, अब अगले लेवल तक कैसे जाऊँ, अगला कौन सा मेरे को बड़ा काम करना है। कोई नई स्किल अगर आपको एक्वायर करनी है, कोई एग्जिस्टिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना है तो वो देख लो। कोई नया इनकम सोर्स अगर आप अपने बिजनेस में बना सकते हो तो उस पर ध्यान दो। आपका एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है आप उसको नरिश करने पे ध्यान दे सकते हो, उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान दे सकते हो, अपने बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने पे ध्यान दे सकते हो, एसेट्स की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, लायबिलिटी को कैसे मैं कम रखूँ, कंट्रोल में रखूँ। कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या अडेप्टेशन अगर आपके बिजनेस में चाहिए हो तो जिससे आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कैश फ्लो बढ़े, आपका मेहनत कम हो, कॉस्ट कम हो, वो सारी चीजें आप देखो। देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फर्स्ट 90 डेज वर्सेस 9 मंथ्स की स्ट्रेटेजी लेके चलो। पहले 90 दिन आपके इस साल के विल डिफाइन और विल प्रिडिक्ट, विल गिव अ डायरेक्शन टू द नेक्स्ट 9 मंथ्स ऑफ दिस ईयर। पहले 90 दिन मतलब 3 महीने में सारी प्लानिंग कर लो, सारी स्ट्रेटेजाइजिंग कर लो कि मेरे को क्या क्या काम करना है, कौन सी स्किल लेनी है, कौन सी नया मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सी नई मेरे को इनकम स्ट्रीम बनानी है, कौन सी नई मेरे को टास्क लेना है, कौन से नया मेरे को डिवीजन चालू करना है। सारी चीज़ें पहले 90 डेज में प्लान कर लो, फिर उसके हिसाब से अपने नेक्स्ट 9 मंथ्स
की वर्किंग डिसाइड करो कि अगले 9 महीने अब मेरे को ये पहले 90 दिन जो मैंने प्लानिंग करी है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट 90 डेज ऑफ दिस ईयर ऑफ 2023 विल डिफाइन योर नेक्स्ट 9 months ऑफ द ईयर। विद दिस सेड, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आई विश, आई प्रे कि आप सबके लिए, सारे एंटरप्रेन्योर, सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा साल रहे। जैसे 2022 में हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत यूनिकॉर्न बने, बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली, वैसे ही इस साल भी इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपके स्टार्टअप के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर आपने क्या लिया है, क्या आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो, कैसे लेके जाओगे, क्या आपके पास उसका कोई आइडिया है या नहीं है, या इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, don't forget to subscribe the channel and hit the like button. With that said, that's all for today. Thank you and have a nice day.